बुके बुके बुके। हाँ चलो, हाँ 5 मिनट, हाँ चलो आप 5 मिनट, एक हाँ हाँ दुर्गा जी, दुर्गा जी आप पकड़े आते हैं। चलो हमारे रजनी जी दुर्गा जसराज जी को पगड़ी पहना रही, आप सब उनका अभिनंदन करें और हम रजनी जी का स्वागत करना चाहते हैं। हाँ एक त्रिलोक जी पूर्विया साहब का स्वागत के लिए मैं राजेश जी से निवेदन करूंगा, पूर्विया साहब ऊपर पधारें और त्रिलोक जी पूर्विया साहब का स्वागत करें। लो माला त्रिलोक जी पूर्विया साहब का स्वागत राजेश जी कर रहे हैं, तालियों से इनका अभिनंदन करें। हमारे कार्यक्रम में अल्प निवेदन के साथ पधारें। माला ही हम 2 मिनट के लिए रजनी जी से निवेदन करूंगा, 2 मिनट उद्बोधन। भाई हमारे बीच में इतने सुंदर और इतने अच्छे गायक कलाकार आए हैं, मैं आपके और उनके बीच में नहीं आऊंगी, परंतु चूंकि मंच से आदेश हुआ है कि 2 मिनट के लिए उद्बोधन कुछ देना है, एक बार अपन जोर से गजानन जी महाराज की जय करेंगे और एक ही बार में आवाज जोर से आनी चाहिए। बच्चों सुन रहे हो ना? गजानन जी महाराज की। ये बात बनी, मजा आया, बहुत उत्साह है। विशाल जनवेदिनी को मैं प्रणाम करती हूँ और रिद्धि और सिद्धि के दाता को प्रणाम करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि आज उनका जन्मदिन है और उनकी बर्थडे है और अपन सब आंख बंद करके भगवान से मांगेंगे कि हमें सुख शांति और समृद्धि देवे। बच्चों एक छोटी सी कहानी मैं आपको 2 मिनट के लिए बताती हूँ। भगवान को कहा कार्तिकेय जी को और गणेश जी को कि जाओ तुम दुनिया का चक्कर लगा के आओ, दुनिया का चक्कर लगा के आओ, जो पहले आएगा वो फर्स्ट आएगा, ठीक है? तो अब कार्तिकेय जी तो दौड़े गए, उदयपुर गए, जयपुर गए, बाहर गए। गजानन जी ने कहा मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैं कैसे आगे पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर इनसे पहले आ जाऊंगा? तो उन्होंने क्या किया बच्चों पता है? उन्होंने क्या किया, किसको पता है? जल्दी बताओ क्या किया? हाँ, उन्होंने अपने माता पिता है ना, कौन है? शिव और पार्वती, उनके चारों तरफ 7 चक्कर लगा लिए और जल्दी से आ गए। उन्होंने कहा तू गया नहीं क्या? तो बोले मेरी दुनिया तो यही है। तो अपने माता और पिता को अपनी दुनिया मानना और उनकी सेवा करना हम गजानन जी महाराज से ये सीखते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ठीक है ना? अब मैं आपके और इन भजन गायकों के बीच में नहीं आ रही हूँ। ये दुर्गा जी बहुत अच्छा गा रही है ना, मैं अगर बोलूँगी तो तुमको लगेगा कि ये क्या बोर कर रही है हमको, है ना? इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। ये मंडल का आभार देती हूँ, कमलेश जी का और उकार जी का, भाई कोठारी जी का, सबका और पूरी टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और एक बार वापस जोर से बोलेंगे गजानन जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मेयर रजनी जी का। 2 मिनट के लिए त्रिलोक जी से भी निवेदन है, आप भी उद्बोधन दें। जयकारा लगाएंगे आप सभी। गणपति बापा, आवाज नहीं निकली है। गणपति बापा, अरे गणपति बापा। दूधिया गणेश जी व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और उनके सभी समस्त पदाधिकारी गण, नगर परिषद नगर निगम की महापौर आदरणीय डांगी मैडम, जोधपुर से आए हुए बहन दुर्गा जी और उनकी समस्त मंडली के सदस्यगण, इस भजन संध्या में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी भाइयों बहनों
और नौजवान युवा साथियों, आज गणपति महोत्सव न केवल उदयपुर में, समस्त भारत के कोने कोने में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। दूधिया गणेश जी व्यापार मंडल की ओर से हर वर्ष इस तरह की योजना, इसलिए आयोजन होते हैं, लेकिन इस बार अपार समूह यहाँ उपस्थित है। मैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, इस आशा और विश्वास के साथ कि गणपति महाराज का जन्मदिन है। गणपति जी वह शख्सियत है, वह महान शक्ति है। जब किसी के घर में मंगल कार्य हो, व्यापार में दुकान हो, तो उनको प्रथम उसको पूजन करते हैं। तो आज बहन दुर्गा जी ने गणपति महाराज और आशापुरी माँ का जो आपने दिग्दर्शन कराया अपने भजनों के मंडल से, बहुत ही अति सुंदर है। आपने हमें यहाँ बुला करके हमारा मान सम्मान भी किया, और इसके लिए मैं व्यापार मंडल के सभी भाई और पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। पूर्विया साहब का खूब खूब धन्यवाद। हमारे बीच में निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान प्रेम सिंह जी सक्तावत मौजूद हैं। बहन रजनी जी और निर्माण समिति के अध्यक्ष प्रेम सिंह जी ने ये जिस चबूतरे के हम पीछे हमारा जो चबूतरा उसके लिए और सीसी रोड के लिए हमने जब जब निवेदन किया, विकास कार्य में कभी कोई कमी नहीं रखी। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। और पगड़ी के लिए मैं हमारे संरक्षक देवीलाल जी गुजर साहब से निवेदन करूंगा कि आपका पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। आप अभी ताली बजाकर आप सब उनका। और हमारे बीच में हमारे पार्षद कमलेश जी झावरिया पधार चुके हैं। मैं गणेश जी कोठारी से निवेदन करूंगा कृपया ऊपर पधार उनको माल्यार्पण करें। और हमारे इस पूरे काम के लिए कमलेश जी ने अपना तन मन धन लगाकर इनको जब जब भी कहा इन्होंने आगे चलाया। और ये आज हमारा दूधिया गणेश जी का मंदिर आप देख रहे हैं, रोज इस पे काम चल रहा है अभी। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब अतिथियों का खूब खूब धन्यवाद, आप हमारे बीच में पधारे। और आप सब जनमेजनी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम को सुनने के लिए, क्योंकि हमारा 4था वर्ष है, ये चतुर्थ हमारी भक्ति संध्या है। और हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान बाबूलाल जी साहब नागौरी के सानिध्य में हम ये 4था कार्यक्रम कर रहे हैं और सफल कार्यक्रम हमारा हो रहा है। हेलो चेक, हेलो, बहुत खूब। एक बार आप अपने स्थान पर विराज कर जोरदार तालियां बजा दें इन सबके स्वागत के लिए। हम सभी के बीच में जो मुख्य मेहमान पधारे और उन्होंने इस संपूर्ण दूधिया गणेश जी व्यापार संघ एवं समस्त भक्तजनों ने मिलकर हमारी पूरी टीम के सरताज दुर्गा जी जसराज का स्वागत किया। और संपूर्ण मेवाड़ की पगड़ी हमारे सिर पर धरी है, इसलिए हम सभी को आप सभी के बीच में नतमस्तक है, आप सभी के बीच में। और कहना चाहूँगा इस पूरी जनता के लिए, संपूर्ण मेवाड़ के लिए मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने इतना सम्मान इस पूरी टीम को दिया है, कि आपकी मुस्कान कभी होठों से ना छूटे, आपकी मुस्कान कभी होठों से ना छूटे और दुनिया में आपसे कोई ना रूठे। दूधिया गणेश जी आप पर हो इतने मेहरबान कि आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे, आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे। एक बार पुनः संपूर्ण व्यापार संघ को दुर्गा जी जसराज एंड पार्टी की तरफ से आप सभी का खूब खूब स्वागत, खूब खूब अभिनंदन। और निवेदन करूंगा एक बार पीछे तक जोरदार तालियां बजा के पुनः स्वागत करें, क्योंकि कहा कि जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होता है। और दुर्गा जी के स्वागत में ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। अगर आप सभी के हाथों में दम है तो एक बार पुनः जोरदार तालियां। बोल श्री गजानंद महाराज की। क्या बात है, इस प्रकार का मेला तो वास्तव में काबिल तारीफ। बोल श्री गजानंद महाराज की, उमापति महादेव की, बालाजी महाराज की, भारत माता की। लीजिएगा पुनः आप सभी के बीच में जोधपुर की सरजमी से आवाज की सुर सम्राज्ञी दुर्गा जी जसराज फ्रॉम जोधपुर। हेलो 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 चेक, हेलो। बोलिए गजानन जी महाराज की, बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो। और अब ये जो भाद्रवे का जो महीना है,
ये पूरे साल में सबसे बड़ा माना गया है और ज़्यादातर सभी देवी देवताओं के जो दिन हैं इसी महीने में आते हैं। तो अभी भाद्रवा महीना बाबा रामदेव जी लोक देवता जो कि हमारे हैं उनका है ये, तो उनको याद करते हुए एक छोटी सी वंदना बाबा रामदेव जी के प्रस्तुत करने जा रही हूँ। और ये बाबा का हेला है, तो बाबा रामदेव जी के जागरण में बाबा रामदेव जी का हेला गाना बहुत ज़रूरी है और मेरे तो इष्ट देवता हैं, क्योंकि आज जो मंच मिला है, जो भक्त लोग आप मुझे सुनने के लिए मिले हैं, वो सभी उनकी कृपा से मिला है। तो जितने भी जो मैं भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, कविता चौहान, विनोद चारभुजा, जितने भी कलाकार हैं सभी मंच पे आ जाएं। और आप तक जो आवाज़ पहुंचाई जा रही है, आज जिनका दिन है उन्हीं के नाम के अनुसार रिद्धि सिद्धि साउंड और भाई गोपाल भाई बहुत अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, तो इनको मैं चाहूँगी ज़रा मंच पे आए, आपसे कुछ काम है। और कलाकारों के लिए हाँ बिल्कुल, और रिद्धि सिद्धि साउंड जोरदार तालियां इनके लिए भी जो हम सभी की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं। हेलो। और गोपाल भाई सामने देखिए जरा, बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हैं। आप सभी के सामने जरा जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार, क्योंकि कलाकार चाहे कैसा भी हो लेकिन उसको प्रस्तुत करने वाला है ये साउंड और ऑपरेटर करता। तो गोपाल जी आपको मेरी तरफ से मैं ये इनाम देने जा रही हूँ, बहुत ही अच्छी ऑपरेटिंग कर रहे हैं, धन्यवाद। ये जो भजन मैं सुनाने जा रही हूँ ये पारंपरिक भजन है और बाबा रामदेव जी के जन्म के ऊपर है। ये एक समेरी बात है, अजमल जी महाराज घरू बारे निकले तो गावरा लोग अजमल जी ने देखन पाछा मुड़ जावे। गावरा लोग जब अजमल जी ने देखन पाछा मुड़े तो अजमल जी गांव वाला ने पूछे कि भाई लोगा आज एड़ी कई बात हुई है जो को देख देख न पाछा जावो। विन टाइम गांव वाला अजमल जी ने कहे अजमल जी आप गांवरा राजा हो लेकिन आपने एक बात कहनी चाहा कि आप रे औलाद कोनी है, आप रो मुंडो देखा तो हमारा सुगन खराब हो जावे, इन वास्ते पाछा जावा। तो अजमल जी कहीं तो गांव वाला री बाता सुने और कहीं घरे जावे, लुगाई कनु बाजरी रा लाडू ले द्वारका नाथ रे दरबार में जावे, कहीं पुजारी वार्तालाप करे और कहीं समुद्र में छलांग लगावे और कहीं भाद्रवेरी बीज ने बाबो अवतार लेवे और कहीं बात बने। हो गहरी गहरी बिरखा भाया होथे पाछा कया जावो। हो गहरी गहरी बिरखा भाया बिरखा भाया बिरखा भाया होथे पाछा कया जावो। अजमल जी के गहरी गहरी बिरखा भाया पाछा किकर जावो, आज एड़ी काई बात होई है काई के ओ मने साची साची बातें बताओ जिया खमा 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 रे कवरी अजमालिया रूड़ी चेरा बाबा हेले साभलो जिया ओ मारी मारी ओ रामा पीर ने बड़ी बड़ी ताली।
के तू अटे पूजा करे है सुबह शाम। आज मैंने द्वारका ना तू बात करनी है, बुला द्वारकाधीश ने, मैं मिलन वास्ते आयो हूं। पुजारी कहे अगर आपने द्वारका नाथ तो मिलनो है तो आ मूर्ति है, आप मिल लो। अजमल जी कहे नहीं, मैं आज साक्षात बात करूंगा द्वारकाधीश, बुला द्वारकाधीश ने। कहीं के हो पुजारी बता दे कटे द्वारका नाथ है, पुजारी बता दे कटे द्वारका नाथ में तो दर्शन करेगा आयो जिया। खमा 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 खमा, बाबा रामदेव जी ने खमा गणी करता था, सभी के दोनों हाथ ऊपर पीछे तक। हाँ, खमा 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 रे हमारी अजमानिया रोड़ी चेरा बाबा हेलो, अरे मसूरी रा बाबा हेलो, साबिलो जियो हमारी नारी और मां पीर ने। खमा बाबूजी खमा, बोले राम साहब पीर की। पुजारी के अगर आपने द्वारका नाथ तो मिलना है तो आप मूर्ति है, आप मिल लो। मैंने पूजा करता ने 10 साल हो गया, हमारा बाप दादा परदादा सब पूजा करता, द्वारका नाथ आज तक नहीं मिली, आपने कदू मिलेला। अजमल जी कहे नहीं, नहीं, मैं आज मिली रोला फेस टू फेस। पुजारी ने रीस आ जावे। अजमल जी गेला हो गया, गेली गेली बातें करो, आपने द्वारका नाथ तो मिलना है तो एक काम कराओ और समुद्र है इरमाई ने कूच और द्वारका नाथ वटे मिलेला। इतनी बात कहवे अजमल जी ने रीस आ जावे, वो बाजरी रो लाडू ले द्वारका नाथ री मूर्ति रे माथे मार और समुद्र में कूद जावे फेस टू फेस। और हाँ, नीचे जावे समुद्र में द्वारका नाथ माथे रे माथे पट्टी बांधोड़ा विराजित शेषनाग माथे। अजमल जी जहां द्वारका नाथ ने के बाप जी आप 3 लोग ना नाथ हो, आज माथे रे माथे पट्टी की कर बांधी। द्वारका नाथ के अजमल आपने जेड़ा कोई भोला भगत हा जो को भगत ने मारे माथे रीस आई गई, मारे बाजरी रे लाडू री मार दी। कहीं के हो भोले भोले भगता मारे लाडू रे री मारी, अजमल थारे जेना भगत मारे लाडू रे री मारी, मारे माथे ऊपर चोट तेरी आई जिया। खमा 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 रे हमारी अजमालिया और रूड़ी जेना बाबा हेलो, सांभलो जिया हमारी कारी और मां पीर ने। खमा बाबूजी खमा, जय अजमल जी के बाप जी और तो काम आज मैं ही करियो, लाडू री तो मैं ही मारी हूं, आपने मारू गलती होगी मने माफ करो, लेकिन मैं आपकी भक्ति करूं पूजा करूं, लेकिन मारे औलाद कोनी है, लोग मारो मुंडो नहीं देखे मने बांजियो कहवे एड़ा काई पाप करिया मैं। कहीं के हो बांजियो तो कहवे मारो मुख नहीं देखे, बांजियो तो कहवे मारो मुख नहीं देखे, एड़ा काई पाप कराया जियो। खमा 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 रे हमारी अजमालिया रूड़ी चेरा बाबा हेलो, सांभलो जियो
द्वारका नाथ रे चरणा में पड़े बाप जी मारे औलाद कोनी है विन टाइम द्वारकाधीश अजमल जी ने कहे अजमल जी आप निराश मत हो, अगर आप मारी भक्ति करी हो, मारी साधना करी हो तो आपने आपरी भक्ति रो फल अवश्य मिलेला। और भाद्रवेरी बीज ने मैं आपरे घर में अवतार लेवूला, मोटो आपरे बीरम देवन छोटो रामदेव होवेला। और रामदेव रो संसार में दुनिया में इतो नाम होवेला के वीरे नाम रे साथे आपरो नाम अमर हो जावेला। कहीं के हाँ भाद्रवेरी बीज चांदनी भाद्रवेरी बीज आवे और कहीं बाबा रामदेव जी रो अवतार होवे और कहीं बात बने। और मैं चाहूंगी कि सभी भक्तों के दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली हो जाए। हाँ हो भाद्रवेरी बीज चांदनी आनंद आवे दिया है। धन्यवाद अशोक जी। क्या बात, दोनों की थोड़ी क्या बात है। और ये संपूर्ण जनता के लिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, वास्तव में दुर्गा जी दो पंक्तियां इस मेवाड़ की जनता के लिए कह रहा हूं बिल्कुल, कि तुम कितने प्यारे हो तुम्हें खुद को पता नहीं, तुम कितने प्यारे हो तुम्हें खुद को पता नहीं, तुम जान हो हमारी और हमें जान से भी प्यारे हो, तुम जान हो हमारी और हमें जान से भी प्यारे हो। क्या फर्क पड़ता है दूरियों से,
क्या फर्क पड़ता है दूरियों से, तुम तो कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हो, आज भी हमारे हो। वास्तव में इतना प्रेम आप सभी का हम मिला है हमें, और निवेदन करूंगा पीछे तक क्योंकि समय की कुछ मर्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा आज जितना हो सके, और माता बहनों से निवेदन करूंगा कृपया शांति बना के विराजे। अभी तो केवल 10 बजे हैं और इतनी जल्दी आपको घर जाने की, इतने सुंदर अवसर देखिएगा दूधिया गणेश जी व्यापार संघ की ओर से और संपूर्ण जनता के इस प्रयास के माध्यम से इतना सुंदर अवसर हम सभी को मिला, और इतना भव्याति भव्य जागरण करने का हम सभी को अवसर मिला। और जोधपुर की धन्य धरा से हम सभी के बीच में सुर कोकिला दुर्गा जी जसराज इस मंच के माध्यम से हाजिरी लगा रहे हैं, और माता बहनों से निवेदन करूंगा कि कृपया शांति बना के विराजें और इस सुंदरतम प्रोग्राम का पूरा आप आनंद लें, क्योंकि अपन मारवाड़ी में कहावत है कि लुगाया 2 जावे तो 4 ने साथे लेन जावे, 2 जावे तो 2 4 ने हाथे लेन जावे कि भाई चलो घर चला। लेकिन इतना सुंदर अवसर आपको मिला तो उसका लाभ उठाइएगा। बीच में आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, और लीजिएगा पुनः एक बार आप सभी के बीच में उस फनकार को आवाज दे रहा हूं, दुर्गा जी जसराज फ्रॉम जोधपुर। और हमारे जो साजिंदे इस मंच पर विराजमान है उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सरवण बाबरा एंड ग्रुप फ्रॉम जोधपुर, ऑक्टोपेड प्लेयर, ऑर्गन प्लेयर, ढोलक प्लेयर और तबला प्लेयर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए संपूर्ण साजिंदों के लिए और कलाकारों के लिए, क्योंकि तालियां, आपकी जो तालियां है कलाकारों के लिए ग्लूकोज का काम करती है। बिल्कुल, क्योंकि कि फूल चुनो तो कुछ ऐसे चुनो कि जिससे बाहर आ जाए, कि फूल चुनो तो कुछ ऐसे चुनो कि जिससे बाहर आ जाए, और ताली बजाओ तो कुछ ऐसी बजाओ कि कलाकारों को गाने में जोश आ जाए। एक बार जोरदार ताली से स्वागत लीजिएगा पुनः दुर्गा जी जसराज फ्रॉम जोधपुर। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो। बोली सतगुरुदेव भगवान की, बोली गजानन जी महाराज की जय हो। देखिए कि आज का जो समय चल रहा है, जो लोग जो हमको आस पड़ोस में देखने को मिलता है, जो सुनने में आता है, उसी के ऊपर एक छोटा सा भजन मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं कि सबसे पहले जो युग आया था वो कौन सा युग था? सतयुग। कौन सा युग था? उसके बाद में द्वापर युग। कौन सा युग? उसके बाद में त्रेता युग। कौन सा युग? त्रेता युग। और अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा? कौन सा? कलयुग। इन सबको पता है इसलिए फटाफट बता दिया है, क्योंकि जो है वही बताया इन्होंने। तो इसी के ऊपर, इस कलयुग के ऊपर के इस कलयुग में क्या क्या हो रहा है वो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूं। अरे बुरा किसी को मत कहो, अरे बुरा किसी को मत कहो, अरे खुद बुरा हो जाएगा। अरे माटी का पुतला है बंदे, एक दिन माटी में जल जाएगा। और अरे बुरा जो देखने में गया बुरा, अरे बुरा जो देखने में गया, अरे बुरा ना मिलिया को, अरे खुद भीतर जब झांकिया, अरे भाई मुझसे बुरा ना कोई है। आदमी दूसरे की गलती फटाफट बता देता है कि ये ऐसा है वो ऐसा है? हम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका हिसाब करने के लिए ऊपर वाला बैठा है। कैसे? क्या तू दूसरों की बुराइयों को बेनकाब ना कर। क्या लिखा? क्या तू दूसरों की गलतियों को, बुराइयों को बेनकाब ना कर, और ईश्वर बैठा है, तू हिसाब ना कर। हिसाब करने वाला वो बैठा है, हम कुछ नहीं है। तो ये जो कलयुग है, इस कलयुग में हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, जरा गौर लगा के इस भजन को सुनिएगा। हो कलयुग ये आज उल्टी उल्टी करने वाली नहीं, उल्टी बोले तो नेगेटिव, अलग। क्या लिखा?
हो कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। मेरी ताली। क्या बात है। हो कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। और हो माता पिता को ठोकर शरवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर शरवण लगा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। और कलयुग में और क्या क्या देखने को मिल रहा है, जरा गौर लगा के सुनिएगा कि पहले के जमाने में जब रावण हुआ था तो रावण का पता चलता था देखते ही कि ये रावण है। कैसे कि रावण के 10 सिर थे और 20 आंखें थी। लेकिन देखिए कितना फर्क है आज के रावण में और उस रावण में। उस रावण के 10 सिर थे, 20 आंखें थी, लेकिन नजर एक सीता पर थी। लेकिन आज घर घर में रावण है और नजर हर सीता पर है। क्या लिखा कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो कहां जाऊं, अरे घर घर में है रावण बैठे, इतने राम कहां से लाऊं। क्या लिखा गौर लगा के सुनिएगा। पहले था वो एक रावण और थी वो एक सीता, पहले था वो एक रावण और थी वो एक सीता। हाँ। आज हर गली में रावण सीता छुड़ा रहा है, आज हर गली में रावण सीता छुड़ा रहा है, आज हर गली में रावण सीता छुड़ा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। बोले गजानंद महाराज की। और आगे क्या लिखा कि इस भारत भूमि के लिए, इस राजस्थान की भूमि के लिए और विशेषकर चित्तौड़ के महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा ने अपने राजस्थान की भूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। लेकिन आज की क्या स्थिति है, जरा गौर लगा के सुनिएगा क्या लिखा। हो इस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, इस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली। क्यों? इस देश का मिनिस्टर रिश्वत जो खा रहा है, इस देश का मिनिस्टर अपनी जेब में भर रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। मीठी मीठी ताली सभी के द्वारा। जय हो। और कलयुग में और क्या देखने को मिलता है, जरा गौर लगा के सुनिएगा। भाई साहब शांति रखिए, आप बीच में जो बैठे हैं कुर्सी पर, हाँ शांति से बैठे रहिए। इस कलयुग में और क्या देखने को मिलता है, जरा गौर लगा के सुनिएगा। क्या पहले के जमाने में जो साधु संत होते थे वो पहाड़ों में जाकर तपस्या करते थे, जंगलों में जाकर तपस्या करते थे। लेकिन आज क्या लिखा जरा सुनिए। साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में, साधु बना है साधु इस घोर कलयुग में,
धनुषधारी थे, गांडीवधारी थे। लेकिन आज जो संसार में महाभारत चल रही है और आज का अर्जुन क्या कर रहा है, जरा सुनिए क्या लिखा है। अब और क्या सुनाऊं मैं आगे की महाभारत, अब और क्या सुनाऊं मैं आगे की महाभारत। अरे आज का तो अर्जुन, बात अच्छी लगे तो ताली बजाना। क्या लिखा? अरे आज का तो अर्जुन टेम्पो चला रहा है, अरे आज का तो अर्जुन साइकिल टेम्पो रिक्शा चला रहा है। कलयुग ये आज उल्टी, देखिए पहले के जमाने में पता था कि भाई ये राम है ये रावण है, लेकिन आज कुछ भी पता नहीं चलता कि कौन राम है और कौन रावण है और लक्ष्मण क्या कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। टीवी पे सब देखते हैं। क्या लिखा जरा सुनिए। आज राम और रावण लगते हैं एक जैसे, आज राम और रावण लगते हैं एक जैसे, कुछ भी पता नहीं चलता। और लक्ष्मण सिया हरण की नियत बना रहा है, लक्ष्मण सिया हरण की नियत बना रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। सभी बच्चों ने दोनों हाथ ऊपर ताली। अरे कलयुग ये आज उल्टी, अरे कलयुग ये आज उल्टी, अरे गंगा बहा रहा है, माता पिता को करे, अरे शर्मन लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी, अरे कलयुग ये आज उल्टी, अरे कलयुग ये आज उल्टी। उल्टी बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए जगदम्बे मात की, बोलिए बालाजी सरकार की जय हो। धन्यवाद अशोक जी। क्या बात है, इसलिए पूरा देश टेंशन में है। और ऐसा हो रहा है कि सूर्य मुरली नहीं तो सीटी बजाया करो, राजा तो घर वाले लाएंगे लाएंगे, तब तक गोपियां पटाते चलो। ये कलयुग की बात है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो बिल्कुल जो 16,000 गोपियां थी उनके प्रति उनका प्रेम था, न कि जो आजकल की जो प्रवृत्ति है। अगर सुंदरता की बात करें तो सुंदरता की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या किया, आप सभी को पता है। बहुत सुंदर ताजमहल बना दिया। तो आजकल भी ये चाहते हैं लोग, क्योंकि कहा कि गा तो हम भी सकते हैं मगर राग नहीं है। 4 पंक्तियां केवल युवाओं के लिए पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो आशीर्वाद देना। कि गा तो हम भी सकते हैं मगर राग नहीं है, और सुना तो हम भी सकते हैं मगर साज नहीं है। कि गा तो हम भी सकते हैं मगर राग नहीं है, सुना तो हम भी सकते हैं मगर साज नहीं है। अरे ओ साए जा, ताजमहल बना तो हम भी सकते हैं मगर मुमताज नहीं है, मुमताज नहीं है, मुमताज नहीं है। और बात इस प्रकार की मैंने इसलिए कही क्योंकि दुर्गा बहन ने बहुत ही सुंदर तरीके से आप सभी को बताया कि वर्तमान में जो कलयुग की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति है, उस बात को बहुत ही सुंदरतम तरीके से उजागर किया। क्योंकि ये महिला नारी शक्ति कोई कम नहीं है, इसको आप कम मत समझिएगा। क्योंकि कि ए इस देश की नारी, तुझ पे है इस परिवेश की संस्कृति आभारी। ए इस देश की नारी, तुझ पे है इस परिवेश की संस्कृति आभारी। तू कोमल है, कमजोर नहीं। तू चाहे तो इस राष्ट्र को बदल दे, और तू चाहे तो महाभारत के धृतराष्ट्र को बदल दे। तू चाहे तो धृतराष्ट्र को बदल दे। यह है नारी शक्ति, और आप इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है,
गौर करने के लायक है, क्योंकि हर घर में रावण है। बिल्कुल सावचेत रहना है हम सभी को, इस बात को ध्यान में रखते हुए। बोल श्री गजानंद महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। एक बार सभी आप सभी के प्रेम को देखते हुए, आप सभी के प्यार को देखते हुए पुनः बीच में ज्यादा समय ना लेते हुए निवेदन करूंगा दुर्गा जी जसराज से कि एक बार पुनः सुंदरतम तरीके से इन भक्तों को इस भक्ति में डूबने के लिए मजबूर करें। बहन दुर्गा जी जसराज फ्रॉम जोधपुर। महाराज कलयुग के देवता हैं, कलयुग के अवतारी हैं, तो बालाजी महाराज कहीं तो भक्तारी सहाय करे और दुष्टारो नाश करे, और कहीं आप लोग घोटो घुमावे, और कहीं लंका जलावे, और कहीं बात बने। थोड़ा इधर से रास्ता बना दीजिए, इधर से अभी आर्टिस्ट लोग आएंगे। तो बालाजी महाराज कलयुग ना अवतारी कहीं तो घोटो घुमावे और कहीं बात बने। डाली लंगोटा हद बनिया, हद बनिया, हद बनिया, और मुख बिछना गर पा, अरे लंका में वानर चले, वानर चले, वानर चले, कोई अंजनी सुत हनुमान, हनुमत तेरी धाक से कोई भूजा लंका को, अरे तुम नायक श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पत्थर पैर लाल लंगोट, कई बात बने। अरे भारे घर में छाई गरीबी, पकड़ काट दे छोटो, अरे भारे घर में छाई गरीबी, पकड़ काट दे छोटो, 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 भाई के ताली के साथ में, अरे घुमा दे रे मारा बालाजी, गम्मड़ गम्मड़ घोटो, घुमा दे, 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 घुमा दे रे बजरंग बाला, अरे घम्मड़ घम्मड़ घोटो, बोली बालाजी सरकार की।
दे रे बजरंग बालाजी गम्मड़ गम्मड़ घोटो घुमा दे बालाजी गम्मड़ गम्मड़ घोटो। बजाई दो ताली, सभी बच्चों के दोनों हाथ ऊपर और मीठी मीठी ताली के साथ में। क्या बात है। घुमा दे हमारा बालाजी गम्मड़ गम्मड़ घोटो। जब युद्ध होता है और लक्ष्मण जी के बाण लगता है, भगवान श्री राम हनुमान को कहते हैं, हनुमान आप द्रोणागिरी पर्वत पर जाओ और संजीवन बूटी लेकर आओ। हनुमान जी भगवान श्री राम के कहे अनुसार द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं, लेकिन वहां पर तरह तरह की बूटियां लगी हुई, हनुमान जी को पता नहीं चलता है कि संजीवन बूटी कौन सी है। और पूरा द्रोणागिरी पर्वत हाथ पर उठाकर बालाजी महाराज लेकर आते हैं और क्या बात बनती है। अरे अरे लक्ष्मण जी की बाण लगो जब पर्वत लायो मोटो। लक्ष्मण जी की बाण लगो जब पर्वत लायो मोटो। नीचे बैठो।
घुमा दे। गोपाल भाई रिदम कम करो, थोड़ा कम करो। हाँ, घुमा दे रे मारा बालाजी घम्मड़ घम्मड़ घोटो, अरे घुमा दे मारा बालाजी घम्मड़ घम्मड़ घोटो। बोलिए बालाजी महाराज की। अरे रावण जद अभिमान कियो तन समझ बांदरो छोटो, रावण जद अभिमान कियो तन समझ बांदरो छोटो। अरे लंका सारी जला दिनी जब, लंका सारी जला दिनी जब तोड़ दियो पर कोटो। हनुमान जी महाराज पूरी लंका में आग लगा दे, लंका ने जला और भगवान श्री राम, हनुमान जी, लक्ष्मण जी अयोध्या जावे। अयोध्या में चारों ओर मंगल ही मंगल, आनंद ही आनंद, खुशी ही खुशी। तो क्या बात बनती है? अरे वीर बलि लंका में पहुंचा तोड़ दिया पर कोटा, वीर बलि लंका में पहुंचा तोड़ दिया पर कोटा। बड़े बड़े योद्धा को मारा और सभी के दोनों हाथ ऊपर और घुमा दिया घोटा। बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे। अरे वीर बलि लंका में पहुंचा तोड़ दिया पर कोटा, कोटा कोटा कोटा। वीर बलि लंका में पहुंचा तोड़ दिया पर कोटा। बड़े बड़े योद्धा को मारा और सभी के दोनों हाथ ऊपर, हाथ ऊंचा करे, कई हाथ में तो मोबाइल है। सभी के दोनों हाथ ऊपर पीछे तक, पीछे वाले भैया पीछे ही रहना, लेकिन हाथ ऊपर जरूर करना। हाँ, बल्ले 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 हो गई रे, हो बल्ले बल्ले हो गई, हो गई, हो गई। ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे। ताली के साथ बल्ले 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 बल्ले। देखिए, पंजाबी में एक शब्द है बल्ले बल्ले। पंजाब में जब लोगों के कोई काम अच्छा हो जाता तो कहते हैं भाई अपनी तो बल्ले बल्ले हो गई। बल्ले बल्ले का मतलब क्या है? बल्ले बल्ले का मतलब क्या है? एक केला खाओ तो पहली बार ही दे क्या होते हैं मिनका ने, हैं? बल्ले बल्ले का मतलब है आनंद ही आनंद, मंगल ही मंगल, खुशी ही खुशी। और आज ये जो दूधिया गणेश जी का जो प्रांगण मुझे दिखाई दे रहा, चारों ओर आनंद ही आनंद है। तो सभी के दोनों हाथ ऊपर ताली के साथ बल्ले 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 बल्ले, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई, हो गई, हो गई।
एक बार। हाँ देखिए हनुमान जी के साथ में खड़े हैं। हाँ और बल्ले बल्ले हो गई रे, हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ 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 बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले बल्ले हो गई रे, बल्ले बल्ले हो गई रे, ओ बल्ले 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 बोले गजानंद महाराज की, बोले बालाजी सरकार की, बोले दूधिया गणेश जी महाराज की। ठीक है बल्ले बल्ले है, ठीक है फिर ठीक है। बालाजी महाराज से निवेदन है कि द्रोणागिरी पर्वत ले